शब्द लिखा हुआ है एम्पैथी, उसी के समकक्ष जो बोलने वाला शब्द है जिनमें सूक्ष्म अंतर होता है उसको मैंने लिया है। एक तरफ लिखा है सिंपैथी और दूसरी तरफ है एम्पैथी। इनको समझिए क्या क्या सूक्ष्म अंतर इनके मध्य में हो सकता है, वो आप समझने का प्रयास करें। और केवल लिखना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यहाँ से इन चीज़ों को समझ करके आप जाएं। देखिए एम्पैथी जो लिखा हुआ है उसको हिंदी में हम कहेंगे सहानुभूति। सह लग जाता है सह उपसर्ग के रूप में, यानी कि अनुभूति, यानी कि स्वयं उसे महसूस करना, जिसे संवेदना कहते हैं। अब इन समझेंगे कैसे। अंडरस्टैंडिंग अदर्स पेन, यानी कि दूसरे के दुख को समझना। इसमें और है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी इमोशनली कनेक्टेड विद अदर पर्सन। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इस स्थिति में, सिंपैथी की स्थिति में, व्यक्ति को किसी दूसरे के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए दे सकते हैं हम, आई हैव नो सिंपैथी फॉर बेगर्स। मेरी भिखारियों के प्रति क्या नहीं है, संवेदना नहीं है। तो यहाँ पर भावनात्मक रूप से जुड़ना नहीं है, यानी कि एक केवल दिखावा, औपचारिकता हम करते हैं इस संबंध में किसी की दूसरे की समस्या या दुख को देख कर। दूसरी तरफ लिखा हुआ है एम्पैथी, इसका जो अर्थ है समानुभूति, यानी कि जो दुख दूसरे को है उसके समान ही स्वयं को यदि दुख दिखाई देता है, समानुभूति कहलाता है, एम्पैथी कहलाता है। और इसे दूसरा नाम है हमदर्दी। हम क्या है, उर्दू फारसी का एक उपसर्ग है हमदर्दी, यानी कि दूसरे का जो दर्द है वो स्वयं के अनुसार, यानी कि जो अनुभूति है वो स्वयं करना उसको। फीलिंग्स अदर्स पेन एज वन एंड ऑन, तो ये स्वयं दूसरे के दर्द को समझना, महसूस करना। अब इसमें इसके विपरीत स्थिति लिखी हुई है, इट इज नेसेसरी, इसमें आवश्यक है टू बी इमोशनली कनेक्टेड विद अदर पर्सन, यानी कि भावनात्मक रूप से जुड़ना किसी व्यक्ति के दुख को लेकर। उदाहरण के रूप में है द मदर फील्स, एक माँ है वो महसूस करती है एम्पैथी विद हर सन, अपने पुत्र के साथ। यानी कि यहाँ तो भावनात्मक जुड़ाव है, जो आपका शब्द लिखा हुआ है उसके अनुसार तो ये भावनात्मक जुड़ाव होता है, और इधर सिंपैथी में भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है, केवल औपचारिकता इसमें रहती है। अब आप इसे लिखें और अब नेक्स्ट उसमें आपको ये जो समाचार है आपका मुख्य ये बताया जाएगा। आप जल्दी से लिख लें, जितना रह जाए उसको छोड़ दें, लेकिन जो बताया जाए उसको सुने ज़रूर। धन्यवाद।